रेड सी क्षेत्र में हूती मिलिटेंट्स के ताजा मिसाइल और ड्रोन हमले की एक बड़ी कोशिश के बाद इस पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। मंगलवार रात को हूती मिलिटेंट्स ने 18 ड्रोन्स और 2 क्रूज मिसाइल और एक मिसाइल दागी, जिसके वक्त रहते हुए रेड सी में अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर तैनात FA-18 रेप्लेन और 4 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने इसको विफल कर दिया। इसके बाद इस अहम शिपिंग रूट से गुजरते वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरे मालवाहक जहाजों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी मिलिट्री के सेंट्रल कमांड के मुताबिक 19 नवंबर के बाद से ये 26वां हमला था। रेड सी इलाके में हूती विद्रोही का जहाजों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। अमेरिकी सेना के मुताबिक कम से कम 21 मिसाइलों और ड्रोन से मंगलवार रात हमला किया गया, जिसे अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के जंगी जहाजों और लड़ाकू जहाजों ने नाकाम कर दिया। रेड सी में तनाव बढ़ने का असर हर तरफ दिख रहा है। रेड सी और सुएज कनाल के जरिए दुनिया का करीब 12% सामान जाता है। वॉरटेक्सा के मुताबिक पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच रेड सी के जरिए रोज 82 लाख बैरल कच्चे तेल और दूसरे उत्पादों की सप्लाई हुई। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर की कीमत ट्रेडिंग के दौरान एक समय 1.33% बढ़कर $78.61 प्रति बैरल तक पहुंच गई। मंगलवार के हमले के बाद एक बार फिर रेड सी में तनाव बढ़ गया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में फिर अनिश्चितता बढ़ रही है। ये अनिश्चितता बढ़ी, यही मुख्य कारण है कि वो ऑयल प्राइस नीचे कर सकती है नहीं सरकार, इसके बारे में मैं नहीं मानता हूँ करेगी। जो भारत की सरकार का जो बजट है, इसमें भी ज़्यादा अभी गुंजाइश नहीं है कीमत घटाने की, इसलिए मैं नहीं मानता कि बजट के पहले कुछ होने वाला है। तो आपको लगता है कि ऐसे माहौल में भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 80% हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत का क्रूड ऑयल, और एक मेजर रूट है रेड सी जिसके थ्रू ऑयल कंटेनर शिप्स गुजरते हैं। सोर्सेस ऑफ ऑयल है, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ा दिया। तो रशिया से लाओ, मिडल ईस्ट से लाओ, वेनेजुएला से लाओ, अलग अलग कंट्री से लाते हैं, तो जो डिपेंडेंस ऑफ रेड सी ऑयल है वो हमारी कम हो जाएगी। आज शास्त्री मानते हैं कि अगर ये अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर कई तरह के सामानों की कीमतों पर भी पड़ेगा। इंडिया के सिनेरियो में मैं बताना चाहूँगा कि अभी कोई ऐसा हमें भय नहीं होना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है, हम जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी है उसको उस पे खरे उतरेंगे, उसको अचीव करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, जो शायद अगर ये डेवलपमेंट्स और ज़्यादा लिंगर करती हैं, ये डीपन होती हैं, तो थोड़ा प्राइस एस्केलेशंस हो सकते हैं। जाहिर है रेड सी इलाके में तनाव और बढ़ते संकट को देखते हुए भारत सरकार को सतर्क रहना होगा और हालात से निपटने के लिए वैकल्पिक योजना बनानी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।